चलिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग का एक हम्बल रिक्वेस्ट था कि सर लैपटॉप पर जो स्टडी कराया जा रहा है उसको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पर जो है लाया जाए। क्योंकि जान रहे हैं अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इंटर बिहार में जो है टिल आपका 15 मई तक जो है लॉकडाउन कर दिया है। एंड फर्दर क्या होने वाला है गॉड नोज। और जितने भी स्टडी कराने का जितना भी एक्सपोजर है या था कहिए, तो सारा चीज़ इंस्टीट्यूशन में है हम लोग का। और इट्स अ रियली हर्बुलेंट टास्क फॉर मी टू जस्ट अरेंज ऑल दीज थिंग्स एट माई रेसिडेंस, एंड वी पीपल आर नॉट गोइंग टू ओपन आवर इंस्टीट्यूशन। So it's a really field task for me to just go through the whiteboard, I think, services. But आज हमने एक छोटा सा बोर्ड को जो है अरेंज किया है, जिस पर हम लोग आगे का स्टडी हम लोग करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा था, सर लैपटॉप या मोबाइल का स्टडी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए देखते हैं व्हाइट बोर्ड में आप लोग को कैसा मजा आता है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो गाइस, आज का सेशन में हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं, दैट इज ग्रामर का जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंड इट्स अ प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन का अध्ययन करने के बाद हम लोग जो है उसका दूसरा पार्ट जो है वो आपका प्रोनाउन में जो है ना, एंट्री किए हुए हैं। तो प्रोनाउन क्या है? ये एक वर्ड है। जाहिर है कि हम लोग ग्रामर में दो तरह का जो है मतलब कि चीज को अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। कुछ वर्ड होता है और कुछ सेंटेंसेस होता है। जैसे मान लीजिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब क्या है? आपका एक वर्ड्स है। लेकिन टेंस, नरेशन ये सब पढ़ेंगे तो ये सब सेंटेंस को क्रिएट करता है बेसिकली। तो प्रोनाउन को अगर हम स्प्लिट करें इसको, तो ये दो टुकड़े में स्प्लिट हो रहा है। फर्स्ट, अगर हम बात करें प्रो की, फर्स्ट स्प्लिट कर रहा आपका प्रो। प्रो का मतलब आप जान रहे हैं कि प्रो का मतलब जो है वो होता है आपका फॉर, या दूसरे शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि इन स्टीड ऑफ। इन स्टीड ऑफ। फाइन। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। एंड स्टीड ऑफ मीन्स होता है के बदले। में लिख दीजिए या के बदले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जैसा देख रहे हैं कि नाउन में जो है प्रो लगा हुआ है। प्रो जो है ये एक प्रेफिक्स के तौर पे लगा है, और प्रो से जो है बना आपका प्रोनाउन, यानी नाउन से जो है ना, क्रिएट किया गया आपका प्रोनाउन को। तो चूंकि नाउन से कैसे क्रिएट किया गया, नाउन को कैसे जो है मतलब इससे क्या संबंध है, तो जैसे अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो पहला प्रो है, दूसरा नाउन है। तो नाउन क्या है गाइस? व्हाट इज नाउन? तो नाउन होता है एक नेमिंग वर्ड होता है, दैट इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब आप जान रहे हैं कि विश्व में अगर किसी का वजूद है, अगर किसी का एग्जिस्टेंस है, तो वो कहीं न कहीं एक संज्ञा है। चाहे आप रहे, हम रहे, कोई वस्तु रहे, कोई विचार रहे, कोई स्थान रहे, है ना। अगर हम उसका बैप्टिज्म्स किए हुए हैं, अगर हम उसका नाम रखे हुए हैं, अगर उसका कहीं वजूद है, कहीं इसका एग्जिस्टेंस है इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर, तो वो कहीं न कहीं नाउन है, संज्ञा है। तो नेमिंग वर्ड है। इसका मतलब अगर हम दोनों को फिर एक साथ जो है सटाते, जैसे प्रो है और दूसरा है नाउन। अब प्रो का मतलब के लिए है, और इंस्टीड ऑफ भी कर सकते हैं इसको के बदले। तो इसका मतलब प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया? प्रोनाउन का मतलब हो गया, अगर नाउन का मतलब तो जान ही रहे हैं संज्ञा होता है, एवरी नोज, इट्स नॉट अ बिग डील।
और प्रो मीन्स आप पढ़े फॉर, यानी संज्ञा के लिए। दूसरा पढ़े आप इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है के बदले, यानी कि संज्ञा के बदले, यानी संज्ञा के बदले आने वाला शब्द ही मेरा क्या है, सर्वनाम है, यानी प्रोनाउन है। ठीक है। अगर सपोज करिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल आप लेते हैं, राहुल लेते हैं या रमेश लेते हैं। राहुल एक व्यक्ति का नाम है, तो राहुल अगर एक व्यक्ति का नाम है तो जाहिर है ये संज्ञा है आपका। और इस राहुल के लिए अगर आप ही यूज करते हैं, क्योंकि बॉय के लिए ही यूज किया जाता है, इसका मतलब ये है कि इस संज्ञा के बदले जो शब्द आया ये ही, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए आप एक और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना जो सिटी भागलपुर का लेते हैं, तो भागलपुर जो है वो एक स्थान है चूंकि नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए आप यूज करते हैं इट, तो इट एक प्रोनाउन है। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लेते हैं पीपल, पीपल भी एक नाउन है जिसको लोग करते हैं, और लोग के लिए चूंकि बहुत ज्यादा है तो इसको आप प्लुराइज करते हैं, तो इसको आप यूज करते हैं दे। तो दे क्या है आपका, प्रोनाउन है, यानी संज्ञा के बदले आया है, ये सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, ये आगे और हमको क्या सीखना है। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब भी हालांकि एक एग्जाम्पल है, लेकिन एक छोटा सा है ना, लेकिन रिलेटिवली इससे थोड़ा बड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कि राकेश can sing any sorts of songs because he is a versatile singer. He's a versatile singer. अब देखिए लिखा है कि राकेश कैन सिंग एनी सॉर्ट ऑफ सॉन्ग। एनी सॉर्ट ऑफ मीन्स होता है किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। सॉन्ग मीन्स तो आप जान रहे गाना। कहता राकेश जो है वो किसी भी तरह का जो है गाना गा सकता है, चाहे रैप हो, क्लासिकल हो, है ना, या फोक सॉन्ग हो, वो किसी तरह का सॉन्ग जो है वो गा सकता है। बिकॉज कारण है कि जब वर्सेटाइल सिंगर, वर्सेटाइल सिंगर मतलब होता है ऑलराउंडर, यानी वर्सेटाइल आप कह सकते हैं बहुमुखी प्रतिभाशील गायक है। तो कौन है गायक, कौन बहुमुखी प्रतिभाशील गायक है? ये जो है ही जब वर्सेटाइल सिंगर, ये किसकी चर्चा कर रही है? तो राकेश की चर्चा कर रही है। राकेश मेरा नाउन है, अतः फिर आपका ही एक प्रोनाउन है। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअली भी यूज करते हैं, जैसे सपोज करिए आप लिखते हैं कि सी इज कॉलिंग यू, शी इज कॉलिंग यू, तो यहां पर आप सी जो है एक प्रोनाउन मानते हैं। अब आप कहेंगे सर ये किसके लिए आया? तो जाहिर है अगर हम बोले शी इज कॉलिंग, वो आपको बुला रही है, तो कोई लड़की बुला रही है। लड़की क्या है? जैसे सीता बुला रही है, राधा बुला रही है, राधिका बुला रही है, सुमन बुला रही है, कुछ तो बुला रही है। तो इसका मतलब है कि वो या तो राधा, या तो सुमन, या तो जया, या किसी के लिए जो है, जो भी लड़की के लिए यहाँ पे सी आया है। और लड़की सारी लड़कियां क्या थी आपकी, जो है नाउन था, और नाउन के लिए यहाँ पे यूज हुआ है आपका शी, यानी इट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन समझ पा रहे हैं? नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर कहीं दिक्कत हो तो बताइए, देख लीजिए आप लोग। फिर हम लोग जो है अब इसका थोड़ा काइंड्स हम लोग जो है देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट इसमें कोई खास नहीं है। चलिए, वेरी गुड। इसको साफ कर दें गाइस।
चलो अगर हम काइंड्स की बात करें, लेट्स सी द काइंड्स, किसका काइंड्स पढ़ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, वो हम प्रोनाउन का पढ़ रहे हैं। तो प्रोनाउन को जो है हम लोग 11 जो है काइंड्स में जो है बांटते हैं, ठीक है। और उस 11 काइंड्स, हालांकि बहुत लंबा चैप्टर है ये, 11 काइंड्स को जो है याद रखने के लिए ट्रिक हम लोग जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वो है आपका प्राइड। ठीक है, और इसको इस कदर याद रखेंगे, पी स्क्वायर, आर क्यूब, आई स्क्वायर, डी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। तो 2 4 6 और 4 8 और 3 11। अब देखिए इसी से जो है हमारा जो है काइंड्स जो है यहाँ सामने खुल के आ जाएगा। पहला देखिए पी स्क्वायर है, पी से हम लोग 2 प्रोनाउन को जो है जनरेट करेंगे। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सेकेंड पी से हम लोग जनरेट करेंगे, वो है पजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड हम लोग जनरेट किए वो है आपका पजेसिव प्रोनाउन। ये 2 हो गया आपका, यानी यहां पर आपका P2 समाप्त हो गया और 2 काइंड्स भी सामने आ गया। फिर आर क्यूब, आर से हम लोग लेते हैं पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन 4 हो गया, एंड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये आर क्यू मेरा रेडी हो गया, यानी आर से 3 काइंड्स हम लोग जनरेट कर दिए। अब आई है, आई से फर्स्ट हम लोग बनाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एंड चूंकि आई स्क्वायर है तो एक और हम लोग जनरेट करेंगे, दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दैट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। 8th में हम लोग चले, डी स्क्वायर है, डी से हम लोग पहले लेते हैं आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड फिर लेते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर लेते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इधर आपका आई स्क्वायर हो गया, इधर आपका डी स्क्वायर आ गया, फिर आपका ए स्क्वायर 10। ए से हम लोग लेते हैं आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, एंड ई से एक और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। और ये हो गया आपका स्क्वायर, इधर कंप्लीट हो गया आपका 11 काइंड्स। तो दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ गाइस प्रोनाउन, और ये सब को हम लोग को बारी बारी से अध्ययन करना है। आपको इस सेशन में काफी मजा होने वाला है, क्योंकि आप काफी डिटेल प्रोनाउन को अध्ययन करेंगे, ठीक है। कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, रिलेटिव क्या है, रेसिप्रोकल क्या है, इंडेफिनिट क्या है, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एम्फेटिक एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी प्रोनाउन, ओके। तो ये प्रोनाउन चैप्टर हम लोग डिटेल में जो है ना अध्ययन करेंगे, बट नॉट टुडे बिकॉज इट्स ओनली द ट्राई क्लास। And if you hope, please, I think, in short, please put your comment. If you leave some comment for the sake of this session, that will be so much obligation for me, and it somehow boost me up to generate such kind of videos for you. And
क्योंकि हम लंबा इसलिए नहीं बनाए इसको कि आपको कंफर्ट फील हो रहा है या नहीं, वो आप जब तक आप हमको एक फीडबैक नहीं देंगे, है ना, आई कांट जस्ट मेक यू वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।